myself, my name is Shreya। आज हम क्लास सेकेंड में सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8। क्या हम पढ़ेंगे आज? पार्ट 8। और पार्ट 8 का नाम क्या है? तितली और कली। क्या नाम है पार्ट 8 का? तितली और कली। तितली आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। कलर कलर की तितली होती है, रंग बिरंगी भी होती है, कुछ एक कलर की होती है, कुछ बहुत सारे कलर भी उसके अंदर होते हैं तितली के अंदर, है ना। और अपन तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तितली अपने से दूर भाग जाती है ना। तो तितली किसके पास जाती है अधिकतर? कली के पास, फूल के पास जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रस लेती है वो, है ना। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में बना रखा है। यहाँ पे मैंने एक छोटी छोटी सी लीव्स यानी छोटी छोटी सी पत्तियां बना रखी है और कली बना रखी है। दिख रही है आपको? ये छोटी छोटी सी कलियां बना रखी है और ये मैंने बना रखी तितली, है ना। तो ये तितली किसके पास जाती है? कली के पास जाती है। किसके पास जाती है? तितली कली के पास जाती है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तितली और कली। ओके, तो सब अपनी से फटाफट से अपनी बुक निकालेंगे। टेक आउट योर बुक। जिसके पास ये बुक है, बुक निकालेंगे अपने बैग में से और पेज नंबर निकालेंगे 46। कौन सा पेज नंबर निकालना है आपको? 46 पेज नंबर। 46 पेज नंबर पर ये आपको पिक्चर दिखेगा जो मैंने बोर्ड पर फिलअप करा है। जिसके पास बुक नहीं है तो ये बोर्ड पर भी पिक्चर देख सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को आप बार बार देख करके बार बार सुन सकते हैं और लेसन को समझ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। रेडी? सब लोगों ने निकाल ली बुक अपनी और पेज नंबर क्या करना है ओपन हमको? 46। पेज नंबर 46। उसमें आपको देखो दिखा रही हूँ मैं आपको पिक्चर। आपको दिख रहा है तितली और कली का? दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, आप तितली और कली के बीच में क्या बात होती है वो इस पोएम के अंदर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करें। ओके। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल मतलब जो पेड़ होता है उसकी डाल कौन सी कलर की होती है? हरे कलर की होती है ना। और हरे कलर में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके ऊपर फूल आते हैं ना। तो उसमें ग्रीन कलर की यानी हरे कलर की पत्तियां लगी रहती है और उसमें एक छोटी सी नन्ही मतलब छोटी सी सुंदर सी क्या लगी है? कली। जैसे ये दिख रही है आपको कलियां छोटी छोटी सी, और ये इसकी हरी डाल है। ठीक है, हरी डाल में छोटी छोटी हरी पत्तियां हैं, छोटी सी नन्ही सी कली है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो हरी डाल पर क्या लगी हुई थी? कली लगी हुई थी और तितली ने आकर उसको क्या बोला कि तुम बहुत ही सुंदर लगती हो और बहुत ही भली लगती हो, है ना। अब जाओ तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। क्या बोला उसने कि अब तुम जाग जाओ और अपनी आंखें खोलो और हमारे साथ खेलो। किसने बोला ये? तितली ने। किसको बोला? कली को। छोटी छोटी जो नन्ही नन्ही कली थी ना उसको बोला। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारे गली गली। क्या बोला उसने कि तुम्हारी महक यानी खुशबू, जो खुशबू है तुम्हारी कली की जो खुशबू फैलेगी कहाँ कहाँ पर? गली गली फैलेगी, है ना। और सब दूर फैलेगी सुंदर। जब जैसे कली फूल बनती है, धीरे धीरे खिलती है वो, तो उसके अंदर से खुशबू आती है ना फूलों में से, और वो खुशबू सारी चारों तरफ फैल जाती है। तो किसने बोला उसको? तितली ने बोला। किसको बोला? कली को बोला। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेलती सुनकर बात। कली जो थी वो छिटक गई मतलब निकल गई बाहर, है ना। और कैसी बन गई वो? रंगीली। कैसी बन गई? रंगीली। जब बन रहता है फूल तो वो कैसे कलर का रहता है? ग्रीन कलर का, क्योंकि उसके आजू बाजू जो पत्तियां लगी रहती है ना वो ग्रीन कलर की रहती है। और जब उसके अंदर से निकलती है तो कौन सी कलर की हो जाती है? रंगीली कलर की हो जाती है। कोई लाल कलर होता है, कोई पिंक कलर होता है, कोई येलो होता है, पीला होता है ना। अलग अलग कलर के फूल होते हैं। तो वो कौन से कलर की निकली? रंगीली। तुरंत खेलती सुनकर बात मतलब जैसे ही तितली ने उसको बोला कली को कि मुझे आपके साथ खेलना है तो जागो, उठ जाओ। तो जैसे ही खेलने की बात सुनी ना कली ने तो वो एकदम से बाहर निकल गई। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। और क्या हुआ कि वो हवा के साथ भागने लगी। और जैसे वो भागी ना तो तितली उसको पकड़ने के लिए भी उसके पीछे भागी। मतलब दोनों के बीच में खेल
स्टार्ट हो गया। जब अपन भागते हैं और कोई अपने को पकड़ता है तो कौन सा खेल कहलाता है? पकड़म पकड़ाई। कौन सा खेल होता है वो? पकड़म पकड़ाई, है ना। तो इसी तरह से तितली जो है वो कली के साथ भी खेलना चाहती है। जब कली खिल जाती है, ऐसे खिल जाती है, ऐसे प्यार बन जाती है वो, तो उसके साथ में वो खेलना चाहती है। ओके, तो ये पोएम आपकी थी। ये पोएम आपको समझ में आ गई है ना। इस पोएम को आप अच्छे से याद करेंगे। बहुत अच्छी पोएम है ना, सुंदर और अच्छी, सुनने में भी अच्छी लगी है ना। तो इसको अपन लर्न करेंगे अच्छे से इस पोएम को। और अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दिए ना यहाँ पर, वो बता रही हूँ कौन से क्वेश्चन है। पेज नंबर 47 पर, तितली कली के पास क्यों गई थी? बताइए क्यों गई थी तितली कली के पास? खेलने गई थी। क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने गई थी। क्यों गई थी तितली कली के पास? खेलने गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? बताइए जल्दी। अभी बताया था हमने आपको, तितली ने कली के साथ क्या खेल खेला? तितली ने कली के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। कौन सा खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का, है ना। अब उसके बाद है, तितली की क्या कहने पर कली खुश हो गई थी? तितली ने क्या बोला था कली को? बताइए जल्दी से। तितली ने उसको बोला था कि मुझे आपके साथ खेलना है। क्या खेलना है मुझे? तो खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई थी, क्योंकि कली बंद थी। जब खेलने की बात सुनी तो कली खिल गई। और क्या बन गई वो? फ्लावर बन गई वो, है ना। खिल गई वो, और उसके साथ खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे और ये पोएम हमने आपको समझाई है ना। आपको पिक्चर भी बना के दिया है हमने बोर्ड के ऊपर। तितली बनाई है, फ्लावर्स बनाए, पत्तियां बनाई है ना। तो ये पोएम आपको घर पे जाके अच्छे से क्या करनी है? रोज क्या बोलती है मैम करने के लिए? रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। और पोएम तो आपको लर्न भी करनी होती है, क्योंकि अगर कोई आपके यहाँ आता है तो आपसे पूछता है कि आपके स्कूल में आपको कौन कौन सी पोएम सिखाई है, तो आपको याद होनी चाहिए पोएम। अगर आपको याद होगी तो फटाफट से उनको सुना पाओगे, और जब आप सुनाओगे उनको तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, इसको तो बहुत सारी पोएम आती है ना। तो इसलिए अपने को पोएम लर्न भी करनी है। तो आपकी बुक में बहुत सारी पोएम आई और अभी और आएंगी, तो आपको क्या करना है? तो सबको क्या करना है? लर्न करना है ना। लर्न करने के लिए आपको पहले बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग रीड नहीं करोगे उसको, तब तक आपको कैसे लर्न होगी वो, है ना। तो इसलिए इस बुक में से आप पोएम को अच्छे से लर्न करिए, है ना। उसके बाद में जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाएंगे तो आपको क्या करना है? कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है, उसको करना है ना, अच्छे से लिखना है उसको। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद भी नहीं होंगे वो। कैसे याद करोगे आप? बिना लिखे कर सकते हो क्या? इस बुक में से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे? एकदम से नहीं दे पाओगे ना। तो इसलिए कॉपी में लिखना जरूरी है। अगर आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में भी आप लोग लिखते कि नहीं लिखते ना, इसी तरह से आपको घर पर भी बैठ कर करना है ना। और मम्मी पापा के सामने बैठ करके आपके लेसन, अभी तक मैंने कितने लेसन आपको करवा दिए हैं? फर्स्ट से लेकर के मैंने आपको 7 लेसन तक कंप्लीट करा दिया। आज 8 लेसन भी अपना हो गया है। 8 लेसन की अपन रीडिंग कर ली है ना। तो ये आपको कंप्लीट करना है। क्लास कौन सी है आपकी? सेकेंड क्लास। कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास। और सेकेंड क्लास में आपको ये पोएम लर्न करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।